वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाखों का सच। हमारे साथ खेल रही हैं सादिया साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले काफी गर्मा गर्मी हो गई थी सेट पे, इसीलिए हमें एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ा। वक्फे में आप कुछ कह रही थी नादिया साहिबा। मैं ये बताना चाह रही थी, आपने कहा ना कि ये मुझ पर शक क्या करती थी, मुझे घर में आना ना बंद कर दे, इसीलिए कि मैंने ये फिरोज़ भाई पे मेरे साथ इल्ज़ाम लगाया करती थी। आपने देख लिया कि जमीला की सत्ता के लिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और जमीला अपने करैक्टर में बहुत अच्छी है। वो प्रॉब्लम इसके अंदर है। इतनी बुरी आदत है शक की बीमारी, तो शक की वजह से कहीं किसी भी हद तक जा सकती है। ये झूठ को भी सच बदल सकती हैं, ये इतना शक करती हैं। पता नहीं आपके प्रोग्राम में पता नहीं किस तरह ये सच बोल रही है। शायद पैसा इनके ऊपर इतना हावी हो गया है कि यानी कि कुछ भी कर सकती हैं पैसे के लिए। खैर, अगर पैसे के लिए सच बोल सकती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे सच का क्या फायदा? ऐसे सच का बहुत फायदा है। बहन को भी डिग्रेड कर दें और अपने दोस्त को भी डिग्रेड कर दें। हाँ। नादिया, तुम बहुत बोल रही हो। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मुझ में कोई बीमारी है? आज तुम्हारा सच सामने आ गया है। आपसे मिली, मैं हर चीज को रियल पे आज तुम्हारा सच सामने आ गया है, तो तुम अब इस तरह ही हमें रूड बिहेव करके सब क्या साबित करना चाहती हो? आप तो बहुत पाक साफ है ना। जी, मैं तो पाक साफ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सादिया साहिबा, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जमीला साहिबा बहस अगर करने लगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा उसमें। अगला सवाल आपसे पूछता हूं, और मुझसे ये मत पूछिएगा कि हमें किसने बताया। जी। क्या ये बात सच है कि जमीला की पहली शादी को आपने अपने शौहर से छुपाया था? मैं छुपाना नहीं चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी, बस एक वक्त का इंतजार कर रही थी। किस वक्त का? ये तो एक तुम्हें सही वक्त का सबसे पहले बताना चाहिए था कि वो पहले से शादीशुदा है। अगर मैं बता देती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते। वो अगर आप लोगों की जाती गुफ्तगू खत्म हो गई है तो मैं आपको याद कराता चलूं कि आप इस वक्त लाखों का सच में खेल रही हैं, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैं हाँ या ना में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। साहब, इसी के साथ मैं आपसे अपना अगला सवाल पूछना चाहूंगा। क्या ये बात सच है कि आपकी सास ने आपको किचन में जलाकर मारने की कोशिश की थी? आपने कहा ये सच है। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। ऐसी कौन सी वजह थी कि आपकी सास आपके साथ ऐसा करने पर मजबूर हुई? उन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की, एक आध बार मुझे जहर देने की भी कोशिश की। वजह यही थी कि वो इनकी शादी करवाना चाहती थी। इनकी शादी क्यों करवाना चाहती थी जब ऑलरेडी इनकी शादी आपसे हो चुकी थी? औलाद के लिए। औलाद के लिए। जमीला साहिबा की तलाक की वजह क्या बनी? इनकी तलाक की वजह इनके अपनी एक्टिविटीज़, रॉन्ग एक्टिविटीज़। इनके पास कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे। वो इनके वाइफ होने के बावजूद किसी और से बातचीत करती थी। अगर इनके पास प्रूफ है तो दिखाएं, मेरे पास मैसेजेस आते थे, कॉल आते थे। इनके पास तो कोई प्रूफ नहीं होगा। मे बी आपने खुद वो मैसेजेस या वो कॉल्स देखी? मैंने इनके सेल फोन पे मैसेज भी देखे और कॉल वगैरह भी देखी। क्या उन मैसेजेस में कुछ ऐसी गुफ्तगू थी जिससे इनके किरदार पर शक किया जा सकता? बिल्कुल, इनके मैसेजेस में ऐसे नाजेबा अल्फाज बीच में थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस वजह से मेरी इनसे ज्यादा देर तक, अरसे तक शादी। थैंक यू फिरोज साहब। सादिया साहब,
बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या ये बात सच है कि जमीला के फोन पर जो कॉल्स और मैसेजेस आते थे वो आप करवाते थे? ऐसा कुछ नहीं था। सादिया साहिबा, सोच समझ के हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं दोबारा सवाल रिपीट नहीं करूंगा। हाँ। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। देख लिया आपने फिरोज भाई, सादे की हरकतें देख लिया आपने? जमीला इसकी दोस्त थी लेकिन मेरी बहनों की तरह थी। मैं इसको अच्छी तरीके से जानती हूँ, इस करेक्टर की लड़की नहीं है। उसी ने इसके मोबाइल पे SMS भिजवाती थी और खुद ही आपकी नज़रों में गिराती थी। पहले बहन को गिरवाया, पहले साली को गिरवाया, फिर उसके बाद अपनी दोस्त को गिराया। कुछ भी कर सकती है, बस आप ये देख लें। क्या कभी आपको उस दौरान में ये शक हुआ कि ये फोन कॉल या मैसेजेस जो आ रहे हैं ये सादिया साहिबा ने कराए हों? मुझे कभी भी इस बात का शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ ना इन्हें, मुझे इतना नहीं लगा था कि शायद ये औरत अपनी दूसरी बहन के लिए इस तरह की हरकत कर सकती है। सादिया साहिबा, 2 राउंड जीत चुकी, 1.5 लाख रुपए आपके हुए। क्या ख्याल है, अगला राउंड शुरू किया जाए? आदिल साहब, लाखों का सच टीवी पे देखना बहुत आसान है, पर ये गेम खेलना बहुत मुश्किल है। मैं आगे नहीं खेल सकती, मेरे लिए मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ सादिया साहिबा कि आप मजीद आगे नहीं खेलना चाहते। हमारी तरफ से 1.5 लाख रुपए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपने देखा कि सादिया साहिबा मजीद आगे नहीं खेलना चाहती, क्योंकि लाखों का सच में खेलने के लिए आपको हौसला चाहिए और उसके साथ अपना साफ ज़मीर और सच्चाई। क्योंकि जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि लाखों का सच है तो खेल, मगर बच्चों का खेल नहीं। आप पर सलामती की बहुत सारी दुआओं के साथ अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आदिल मुराद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट।